वालेकुम बच्चों। आज बेटा जो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए जो ऑनलाइन लेक्चर्स का एहतमाम किया है, उस सिलसिले में बेटा आज आपका ICAS फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 3 है और बेटा डेट इसकी 4 मई। आज बेटा हम चैप्टर 1 का जो मेनली टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है बेटा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है बेटा, तो ये पेज 2 पर टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सबसे पहले बेटा अगर हार्डवेयर की अगर हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन अगर आप देख लें तो बेटा वो ये है कि एनीथिंग दैट इज़ टचेबल, वो उसको बेटा हार्डवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर जो है नॉर्मली इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा इसकी एग्जांपल अगर सिंपल एग्जांपल आप वही कर लें, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये बेटा डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हार्डवेयर डिवाइसेस की। ठीक है बेटा, उसके बाद सॉफ्टवेयर जो होता है बेटा ये प्रोग्राम दैट इज़ रनिंग इन द कंप्यूटर दैट इज़ यूज टू ऑपरेट एनी डिवाइस। आप कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं ना बेटा, जो स्क्रीन पर आपको जो कुछ भी नज़र आता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कम्बिनेशन होता है। ठीक है बेटा, ना जो आपको स्क्रीन पर नज़र आता है ना अकेला वो हार्डवेयर के लिए वो मस्ट है कि ओनली सिर्फ हार्डवेयर से ही हमें आंसर नज़र आ जाए या ओनली सॉफ्टवेयर से आंसर नज़र आ जाए, ऐसा नहीं होता। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मस्ट होते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या बेटा, जो प्रोग्राम दैट इज़ रनिंग इन दी कंप्यूटर सिस्टम उसको बेटा सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, टच नहीं। ठीक है बेटा, तो डिफरेंट प्रोग्राम्स, आप ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप विंडोज़ की बात करते हैं, डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो भी आप सॉफ्टवेयर चलाते रहते हैं वो बेटा सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल। ठीक है, जो प्रोग्राम्स आप चला रहे होते हैं। अब बेटा अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अगर हमने बात थोड़ी कर ली, इसके बाद अगर सिंपल को डेफिनेशन से अगर कंप्यूटर की हो जाए तो वो बेटा नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब कंप्यूटर क्या बेटा, इट इज़ अ मशीन और अ कंप्यूटर सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम इज कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर यूज टू एक्सेप्ट डाटा। पहले आप डाटा एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसके कुछ थोड़े से वर्ड्स हम लिख लें जो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ करेंगे, तो बेटा पहला वर्ड जो आता है कंप्यूटर की डेफिनेशन में वो होगा इनपुट। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज यूज टू एक्सेप्ट डाटा। एक्सेप्ट डाटा के साथ हमने ये वर्ड एक लिख लिया इनपुट। उसके बाद जब आप डाटा को एक्सेप्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, अब वो डाटा बेटा क्या, अभी मैं इनपुट की बात अभी करूंगा। तो जब डाटा आपने या इंस्ट्रक्शन इनपुट की, उसके बाद डाटा को जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था कि डाटा को हम प्रोसेस करते हैं। तो सेकंड क्या होता है, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट डाटा एंड आफ्टर दैट प्रोसेस इट, प्रोसेस डाटा। तो सेकंड अगर हमको वर्ड लिख दें वो बेटा आ जाएगा प्रोसेस या प्रोसेसिंग। प्रोसेस किया जाएगा डाटा को। अब प्रोसेस करने के बाद इसको या तो इसमें कन्वर्जन है कि डाटा की फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जैसा बेटा लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि अब आउटपुट जो है या इनपुट उसकी कोई फिक्स एक वे नहीं है कि एक फॉर्म नहीं है। डाटा किसी भी फॉर्म में हम इनपुट करते हैं और किसी भी फॉर्म में उसकी आउटपुट हमें रिक्वायर होती है। तो जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो जब डाटा को कन्वर्ट किया जा रहा है तो डाटा किसी भी फॉर्म में उसको इनपुट किया गया है, उसको या तो उसी फॉर्म में एज ए आउटपुट दिखाना है प्रोसेस करने के बाद, या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दिखाना है। तो बेटा प्रोसेस में हमारे पास इसको आउटपुट में कन्वर्ट करना और इसकी फॉर्म को कन्वर्ट करना भी शामिल है। प्रोसेस इट, उसके बाद एंड गिव आउटपुट। आउटपुट जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। अब आउटपुट भी बेटा वही बात है कि आउटपुट की भी कोई भी फॉर्म हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जिस फॉर्म में डाटा इनपुट किया गया है उसी फॉर्म में आपको आउटपुट रिक्वायर है तो उसी फॉर्म में आपको आउटपुट मिलेगी। जिस मर्जी फॉर्म में आप आउटपुट रिक्वायर आपको है उसी फॉर्म में आपको मिल जाएगी, चाहे वो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट फॉर्म है, ऑडियो फॉर्म है, विजुअल फॉर्म है, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, किसी भी फॉर्म में आपको आउटपुट मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद बेटा होता है कि अगर आप कोई डाटा इनपुट कर रहे हैं, क्या आपको उसको प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट रिक्वायर है कि आपको सिर्फ उसी टाइम जब इनपुट किया गया या जब आपको आउटपुट मिली उसी टाइम आपको रिक्वायर है, उसके बाद रिक्वायर नहीं है, फिर तो आप इसको कह देंगे ना टेम्पररी। लेकिन अगर आपने डाटा इनपुट कर लिया है और उसकी आउटपुट आपको बाद में भी रिक्वायर है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जो डाटा इनपुट हो चुका हुआ है वही डाटा मुझे बार बार इनपुट ना करना पड़े,
वो डाटा जो इनपुट हुआ है उसी की मुझे किसी और फॉर्म में आउटपुट रिक्वायर है। तो अब आपने वही डाटा जो है दोबारा तो इनपुट नहीं करना, अब कंक्लूड करके आपको किसी और फॉर्म में आउटपुट रिक्वायर है। तो फिर जब डाटा आपको दोबारा इनपुट वही सेम डाटा इनपुट करना रिक्वायर नहीं है, तो बेटा फिर आप जो इनपुट जो डाटा आपने किया है उसको आप सेव तो करेंगे कि जी डाटा मैंने सेव कर लिया, उसके बाद आउटपुट मुझे किसी और फॉर्म में रिक्वायर है, तो अब मुझे वही डाटा सेम डाटा दोबारा इनपुट ना करना पड़े। इसका मतलब है मुझे डाटा जो इनपुट किया है वो परमानेंटली रिक्वायर है। अब जब परमानेंटली रिक्वायर है तो फिर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो बेटा 4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा स्टोर या स्टोरेज। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है, तो बेटा उसमें ये 4 मेजर पार्ट्स कंपोनेंट्स शामिल होंगे। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड गिव्स आउटपुट, और इफ रिक्वायर्ड to be used in the future, then that input or output will be permanently saved on some primary or secondary storage devices। तो बेटा ये 4 जो हैं ये डेफिनेशन से हमारे पास ये 4 वर्ड आ गए। ठीक है बेटा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और प्रोसेस या प्रोसेसिंग। ठीक है बेटा, अब ये यहाँ पे हम इनपुट की तो बात हमने कर ली, कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई, हार्डवेयर की डेफिनेशन हो गई, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हो गई। तो बेटा इसके बाद अगर पहला वर्ड की अगर हम बात करें तो वो है इनपुट। इनपुट क्या बेटा, कोई भी चीज, कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन जो एंटर की जाए वो बेटा इनपुट है। अब जो इनपुट करना है, अब इनपुट आप जाहिर है कैसे करेंगे, आप जो है कोई ना कोई डिवाइस तो यूज करेंगे, कोई ना कोई कंपोनेंट तो यूज करेंगे। तो इनपुट आपने किया, इनपुट के लिए आपको क्या रिक्वायर होगा, इनपुट डिवाइसेस। अब वो डिवाइसेस जो हैं बेटा इसी में आगे बात अगर चले वो है इनपुट डिवाइसेस। देखिए बेटा इनपुट डिवाइसेस में ना एक वर्ड आगे है जो थोड़ा सा सुन, इसको जरा लॉजिकली या माइंड के वाले से जरा मिसकंसेप्शन कह लें या उसको आप डिफरेंट इंटरप्रेट करते हैं। वो बेटा इनपुट डिवाइसेस में आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की अगर बात करें तो माइंड जाहिर है ज्यादातर शायद यही कहता होगा कि सर ये जो हम कीबोर्ड वगैरह यूज करते रहते हैं ना, ये सर डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, और इसके अलावा कोई और डिवाइस जो स्कैनिंग डिवाइसेस हम यूज करते हैं वो इनडायरेक्ट है। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे है नहीं, ऐसा है नहीं। डायरेक्ट बेटा क्या होता है, डायरेक्ट डिवाइसेस वो हैं जो आप सोर्स, जरिया, जहां से डाटा आप इनपुट कर रहे हैं, उसके बाद आपको मजीद कुछ प्रोसेसिंग ना करनी पड़े, वो डाटा डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाए, वो होगा डायरेक्ट। तो बेटा इसमें वो हमारे पास जो स्कैनिंग डिवाइसेस है ना वो बेटा आएगा। ठीक है, मैं भी दोबारा बताता हूं। अच्छा, इनडायरेक्ट जो है, अब ये हमारे माइंड से शायद ऑपोजिट हो रहा है कि जी जो कीबोर्ड को हम समझते थे शायद वो डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, तो वो तो स्कैनिंग डिवाइस हो गया, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। तो अब कीबोर्ड को जो हम डायरेक्ट करते थे वो इनडायरेक्ट में जा रहा है। तो बेटा इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ, अब बेटा ऐसे है कि सपोज कोई सोर्स, सपोज करें कोई पेज, उसमें कोई डाटा लिखा हुआ है, अब वो कंप्यूटर में आपने उसको इनपुट करना है, प्रोवाइड करना है, कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करना है। तो बेटा वो जो पेज पे जो डाटा लिखा हुआ है वो आप क्या करेंगे, पेज को देखेंगे, देखने के बाद कीबोर्ड को यूज करके टाइप करेंगे। तो बेटा इसमें देखें वो डायरेक्ट जो डाटा सोर्स पेज पे लिखा हुआ है वो डायरेक्ट कंप्यूटर में तो नहीं जा रहा, आप कीबोर्ड की मदद से उसको पेज को देखते हुए टाइप कर रहे हैं। इसका मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे आपको कुछ और प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है। डायरेक्ट डाटा पेज से डाटा डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम में नहीं जा रहा, तो आप इंटरमीडिएट लेवल प्रोसेसिंग कर रहे हैं। प्रोसेसिंग कुछ भी हो, टाइपिंग ही आप कर रहे हैं। अब ये टाइपिंग कर रहे हैं तो बेटा ये फिर हो जाएगा हमारे पास ये इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। इसकी एग्जांपल वही जो मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप कीबोर्ड नॉर्मली अगर आप कहते हैं तो बेटा ये हमारे पास इनडायरेक्ट में आ जाएगा। और आप जिसको वो कहते हैं स्कैनिंग, अभी हम स्कैनिंग के आगे क्वेश्चंस हैं स्कैनिंग डिवाइसेस के, लेकिन अगर आप वो कहते हैं वो स्कैनर की बात आप कर रहे हैं, और भी अगर वो OMR OCR वगैरह अगर आपको है, बारकोड रीडर सपोज आप कर सकते हैं, वो तो हम करते हैं यूज, तो वो बेटा हमारे पास वो डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस में ये डिवाइसेस आएंगे, स्कैनिंग डिवाइसेस। ठीक है बेटा, तो इसलिए जरा इस बात को जरा क्लियर कर लें कि जो कीबोर्ड को नॉर्मली हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइस कहते हैं वो इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। ठीक है बेटा, इस बात को जरा आप क्लियर कर लेंगे कि जी इनपुट डिवाइसेस के आगे डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाते हैं। ठीक है बेटा, बेटा अब ये जो हमने जो क्वेश्चन
जो कंप्यूटर की डेफिनेशन से ये 4 वर्ड्स निकाले थे बेटा, अब दोबारा ज़रा इस पे आते हैं, ठीक है बेटा। तो अब ये बोर्ड में ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। अब बेटा ये तो रब कर देता हूँ, ये इनपुट डिवाइसेस, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये तो बेटा मैं रब कर देता हूँ। लेकिन अब ये जो हमने डेफिनेशन ली थी कि जो कंप्यूटर जो है उसकी डेफिनेशन, अब बेटा ये क्वेश्चन अगला हमारा बन जाएगा, वो बन जाएगा कि 4 मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, 4 मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये बेटा ये जो डेफिनेशन हमने निकाली थी, इसी में से ये हमारे पास ये अगला टॉपिक भी आ गया, 4 मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है बेटा। इसको आप शॉर्ट के तौर पे भी अगर आप इसको कंसीडर करेंगे और लॉन्ग के तौर पे, ठीक है बेटा। अब अगर हम इनपुट की दोबारा बात करते हैं, इनपुट जो है वो इनपुट जो डाटा हो या इंस्ट्रक्शन हो जो कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाए, एंटर किया जाए, वो बेटा इनपुट कहते हैं। आप जिस तरह अभी मैंने पहले बताया था, इनपुट आपने करना है तो बेटा कोई इनपुट डिवाइसेस तो होंगे ना। इनपुट डिवाइसेस के जरिए आप कोई डाटा, कोई कमांड, इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, तो वो बेटा वो क्या बन जाएगा, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है बेटा। इनपुट के बाद हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आ जाएगा। अब इनपुट डिवाइसेस के अंदर ही वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी खैर आ जाएगा, लेकिन बेटा इसमें हमारे पास किसी भी तरह के इनपुट डिवाइसेस जो है, कीबोर्ड, माउस, अगर आप ये और डिफरेंट स्कैनिंग डिवाइसेस जो है वो अगर आप बात करते हैं तो ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में आ जाएगा, इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद बेटा अगर आप प्रोसेस की बात करें, जो सेकंड हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर सिस्टम का जो सेकंड कंपोनेंट प्रोसेस, यानी आप इनपुट को आप एनालाइज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, आउटपुट निकालेंगे या उसकी फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा कोई प्रोसेस के लिए कोई प्रोसेसिंग डिवाइस भी तो होगा ना, जो इनपुट को एनालाइज करेगा, मैनिपुलेट करेगा, कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करेगा। तो बेटा वो प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या, प्रोसेसिंग डिवाइस होगा। और प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए कंप्यूटर में हम जो मेन बात करते हैं वो क्या जी, वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बेटा हमारे पास वो प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है, जो डाटा हमने इनपुट किया है, आइदर वो कोई डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, कमांड है, जो भी हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड किया है उसको वो मैनिपुलेट, एनालाइज, प्रोसेस करेगा। तो जो डिवाइस प्रोसेस करने के लिए हम यूज करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस, नॉर्मली बेटा उसको सीपीयू कहा जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आउटपुट। अब आपने आउटपुट जो है वो आपको रिक्वायर है। अब आउटपुट रिक्वायर है तो आउटपुट रिक्वायर के लिए अब या तो जिस फॉर्म में आपने डाटा इनपुट किया था उसी फॉर्म में आपको आउटपुट रिक्वायर है, या आपको किसी और फॉर्म में आउटपुट रिक्वायर है। तो अब जो है प्रोसेसर जो है वो डाटा की फॉर्म को कन्वर्ट भी करेगा। आपने अगर डाटा जो है प्लेन टेक्स्ट में इनपुट किया है, अब प्लेन टेक्स्ट में ही आपको रिक्वायर है, ठीक है, तो बेटा वो आपको टेक्स्ट में प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अब टेक्स्ट जो है क्या आपको वो किसी स्क्रीन पे रिक्वायर है, किसी पेपर पे रिक्वायर है, तो उसके लिए डेफिनेटली डिवाइसेस डिफरेंट इस्तेमाल किए जाएंगे। अब आउटपुट डिवाइसेस की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आप स्क्रीन, अगर कोई भी स्क्रीन डिवाइस है आपको उसमें रिक्वायर है तो उसमें आपको आउटपुट मिल जाएगी। अगर आपको पेपर फॉर्म में चाहिए तो बेटा फिर उसके लिए हमारे पास आप प्रिंटर की बात कर लें, प्लॉटर, जो भी बेटा हमारे पास जो डिवाइस जो पेपर फॉर्म में डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कर रहे हैं, तो बेटा वो आउटपुट डिवाइसेस जो है हम यूज करेंगे। उसके डिफरेंट एग्जांपल स्क्रीन हो जाती है, हमारे पास मॉनिटर जिसको आप सपोज कह सकते हैं, डिवाइसेस तो और भी हैं। अब उसमें आपको रिक्वायर है, अगर हार्ड कॉपी में आपको रिक्वायर है कि पेपर फॉर्म में रिक्वायर है, तो फिर बेटा प्रिंटर, प्लॉटर और भी जो डिवाइसेस हैं उसमें आपको ये आंसर कंप्यूटर सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो बेटा ये आउटपुट डिवाइस। उसके बाद हमने बात कर रहे थे स्टोरेज। अब स्टोरेज जो यही है कि आपको डाटा जो इनपुट किया था, अगर आपको वो सेम डाटा किसी और फॉर्म में आउटपुट रिक्वायर करने के लिए, सेम डाटा रिक्वायर है इनपुट करने के लिए, तो अब क्या वो सेम जो आपने डाटा पहले इनपुट किया था वो सेम डाटा दोबारा इनपुट करें? ज़ाहिर है ये भी लॉजिकल नहीं। अच्छा, अब ये आपको जो आउटपुट रिक्वायर थी, लेकिन अब आउटपुट आपको अभी प्रोसेस करने के बाद आउटपुट रिक्वायर थी कि वो आपको उसी टाइम रिक्वायर है कि आपको फ्यूचर में भी रिक्वायर है। अगर आपको सेम आउटपुट रिक्वायर है तो बेटा फिर ये भी तो लॉजिकल नहीं है ना कि दोबारा जो है कि इनपुट किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए, आउटपुट निकाले जाए।
अब वो आउटपुट जो है, एक तो होता है प्रोसेस, इनपुट को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट बने, लेकिन अगर आपको सेम आउटपुट दोबारा रिक्वायर है तो बेटा फिर दोबारा प्रोसेस करना ये तो इलॉजिकल ही हुआ। अब आउटपुट भी अगर हम सेव कर लें कि अगर हमें फ्यूचर में आउटपुट चाहिए, बेटा जैसे आपको रिजल्ट है, कोई रिजल्ट आता है, अब ये रिजल्ट आपको चाहिए, अब वो रिजल्ट आपको अगर दोबारा चाहिए तो दोबारा फिर वो मार्क्स एंटर करेंगे, दोबारा इस मार्क्स को फिर आप प्रोसेस करेंगे और उसको इसकी आउटपुट निकलेगी, कैलकुलेट होगा और फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि वो आप दोनों फॉर्म हो सकती हैं कि या तो आउटपुट टेम्पररी हो, जब भी आपको रिक्वायर हो तो उसी टाइम प्रोसेसिंग की जाए, क्योंकि बेटा प्रोसेसिंग डिवाइस जो है काफ़ी फास्ट जो है डिवाइस होता है। तो या तो ये है कि अगर आप उसी टाइम प्रोसेस करें और आपको आंसर मिल जाए, तो इसका मतलब है कि आपको आउटपुट जो है वो परमानेंटली रिक्वायर नहीं है, तो आप उसी टाइम जो है प्रोसेस करेंगे, आंसर ले लेंगे। लेकिन बेटा ये देखें ना, अब उसमें अगर तो जब रिजल्ट आता है, कोई किसी भी क्लास का जब रिजल्ट आता है तो उस टाइम तो फ्रीक्वेंटली हर एक को आउटपुट चाहिए होती है। मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, आउटपुट चाहिए होती है। अभी आज चाहिए, फिर दोबारा चाहिए, फिर आपको दोबारा चाहिए, किसी और कॉलेज के लिए आपने अप्लाई करना है, तो आपको आउटपुट जो है टाइम टू टाइम आपको बार बार चाहिए होता है। तो अगर बार बार चाहिए, अब ये भी तो बेटा जो सिनेरियो आर्किटेक्चर जो बनाते हैं वो ये करते हैं कि जी इसको परमानेंटली सेव करना है या टेम्परेरी सेव करना है। अगर परमानेंटली आउटपुट आपको सेव कर ली जाए तो इसका मतलब है अब वो जो प्रोसेसिंग डिवाइस जो है, जो इनपुट को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जो है वो निकालता है, तो बेटा उस प्रोसेसिंग डिवाइस को तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आउटपुट जो है वो सेव कर लिए। अब उसमें प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो तो यूज नहीं हुआ। अगर सेम आपको आउटपुट रिक्वायर है तो अब प्रोसेसिंग डिवाइस की प्रोसेसिंग जो है वो आप बचा लें ताकि वो आउटपुट सेव कर लें। अब आप ये देख लेना कि आपको अगर आप कॉस्ट की बात करते हैं, वर्किंग की बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं, बेटा कंप्यूटर साइंस में अब किसी भी फील्ड में ना सिर्फ आउटपुट रिक्वायर नहीं होती, बल्कि अब एफिशिएंसी का वर्ड भी हर जगह ही आता है। एफिशिएंट आउटपुट, एफिशिएंट कंप्यूटर की बात करते हैं तो एफिशिएंट प्रोग्रामिंग की बात, किसी भी फील्ड में एफिशिएंट का वर्ड आता है। अब एफिशिएंसी जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस करती है। अब एफिशिएंसी जो है, अगर आप एफिशिएंसी आपको मिल रही है कि प्रोसेसिंग ना करनी पड़े तो आप आउटपुट सेव कर लें, तो बेटा फिर आउटपुट सेव कर लें ताकि आपको प्रोसेसिंग ना करनी पड़े, आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो बेटा ये डिपेंड करता है कि आपको एफिशिएंसी जो है वो मिलेगी कैसे, ठीक है बेटा। तो अगर वो रिजल्ट अगर बार बार आपने देखना है तो बेटा रिजल्ट फिर सेव कर लें, और बाद में जब आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर लेंगे, जब कॉलेज के लिए आपने अप्लाई कर लिया, कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, तो बेटा अब आप मुझे बताएं कि जब एडमिशन हो गया है, ये जो रिजल्ट निकला हुआ है, क्या आपको बार बार चाहिए होता है? बार बार तो नहीं चाहिए होता। वो रिजल्ट जो है आप उसकी कॉपीज करवा लेते हैं, उसके बाद वो यूज होता है, आपको सिस्टम से तो आउटपुट नहीं ना चाहिए होती। तो ठीक है, उस टाइम जो है अगर आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो परमानेंटली जो सेव किया हुआ है आप उसको इग्नोर कर दें, उसको डिलीट वगैरह करना कर दें। जब भी रिक्वायर होगा तो सिस्टम से जो इनपुट डाटा आपने किया था उसको उसी टाइम प्रोसेस करके आंसर निकाल लें, ठीक है। तो बेटा ये टाइम टू टाइम वर्क के साथ साथ हमारी एफिशिएंसी के फैक्टर्स जो हैं वो चेंज भी हो जाते हैं। तो बेटा इस तरीके से ये अब स्टोरेज की बात जो करते हैं, अब स्टोरेज जो है उसमें वही बात है कि आपने अब टेम्परेरी स्टोरेज आपको रिक्वायर है, परमानेंट स्टोरेज रिक्वायर, प्राइमरी स्टोरेज रिक्वायर है कि सेकेंडरी स्टोरेज रिक्वायर, ठीक है बेटा। तो ये जो है हमारे पास, अगर आप प्राइमरी स्टोरेज की बात करते हैं तो वो हमारे पास मेमोरी आ जाती है, और अगर आप मेमोरी में रोम रैम की अगर आप बात करते हैं, उसके बाद अगर आप परमानेंट की बात करते हैं तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसमें हमारे पास हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं, आप सीडी की बात कर लें, या कोई भी और भी डिवाइस जो है जो स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं, कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो कुछ भी आप इनपुट आपको परमानेंटली रिक्वायर है तो आप उसको सेव कर लें, अगर आपको आउटपुट परमानेंटली रिक्वायर है तो आप उसको सेव कर लें। तो ये बेटा हमारे पास जो है ये जो क्वेश्चन था 4 मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसमें ये हमने जो कंपोनेंट्स थे ये उसी डेफिनेशन से ही निकाले हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो है 4 मेजर एरिया। उसके बाद अगर इसके बाद वो डायग्राम से कोई बनी हुई है, ठीक है, डायग्राम जो है अगर हम उसको देख लें तो बेटा डायग्राम भी सिंपल ही डायग्राम है कि इसमें हमारे पास ये स्टोरेज डिवाइसेस, उसके बाद ये सीपीयू की, और सीपीयू के अंदर ही उसने वो मेमोरी की बात भी कर रहे हैं, मेमोरी, उसके बाद ये इनपुट डिवाइसेस, और उसके बाद फिर ये आउटपुट डिवाइस। अब बेटा इसमें डिवाइस, अब इसमें
कोई वन वे कम्युनिकेशन होती है, कोई टू वे कम्युनिकेशन होती है। इसका मतलब क्या हुआ है कि डाटा या तो एक साइड पे ट्रेवल कर रहा है या बोथ साइड पे ट्रेवल कर रहा है। अगर आप देखें बेटा इनपुट की बात करें, इनपुट डिवाइस किस लिए होगा? डाटा एंटर करने के लिए ना। तो बेटा डाटा एंटर करने के लिए ना, सपोज कीबोर्ड की अगर आप बात करते हैं, कीबोर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है? डाटा एंटर करने के लिए। जब डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो डाटा कीबोर्ड पे तो नहीं जाता ना, आउट तो नहीं होता ना, इन होता है ना। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये जो इनपुट डिवाइस है, ये डाटा इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम जो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसमें डाटा इन किया जाएगा, सीपीयू से डाटा जो है इनपुट डिवाइस पे नहीं जाएगा। ठीक है बेटा। अगर आप आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट क्या है बेटा? आप प्रिंटर की बात कर रहे हैं या मॉनिटर की बात कर रहे हैं तो आउटपुट डिवाइस है। तो अब डाटा इसमें आउट होगा ना, कंप्यूटर सिस्टम से डाटा प्रोसेसिंग करने के बाद, कंक्लूड मैनिपुलेट करने के बाद जो है जिस फॉर्म में आपको आउटपुट रिक्वायर है उस फॉर्म में जो आउटपुट जो है आपको आउटपुट डिवाइस में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाटा जो है वो प्रोसेसर से जो प्रोसेसिंग करता है उसके बाद डाटा आउटपुट डिवाइस पर प्रोवाइड किया जाएगा। आउटपुट डिवाइस से डाटा जो है वो हमारे सेंट्रल जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वहां पे डाटा जाएगा नहीं, वहां से कंप्यूटर सिस्टम में डाटा आउट होगा। बाय आउट बेटा, आउट इन क्या? इन का मतलब है एंटर होना, आउट का मतलब बाहर जाना। ठीक है बेटा। ये उसके बाद अगर आप ये मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी जो है ये मेमोरी ये टू वे कम्युनिकेशन ही हो रही है कि सीपीयू से डाटा जो है ये मेमोरी में जाता भी है और मेमोरी से डाटा जो है सीपीयू पर को भी प्रोवाइड किया जाता है। ये टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। अब सेकेंडरी बेटा देखें, हमने अभी क्या बात की है, सेकेंडरी डिवाइस आपको कब रिक्वायर है कि आपको वो जो डाटा इनपुट किया है सेम डाटा आपको इनपुट ना करना पड़े तो आप उसको सेव कर लें। आउटपुट जो आपको रिक्वायर थी, अगर वो आउटपुट आपको दोबारा रिक्वायर है तो फिर आपको दोबारा इनपुट को प्रोसेस करने के बाद दोबारा आउटपुट निकालनी पड़े तो फिर आप आउटपुट को सेव कर ले। ये तो बेटा आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है अब स्टोरेज डिवाइस जो है ये बेटा ये टू वे कम्युनिकेशन है कि डाटा या तो सीपीयू की तरफ जाता भी है और सीपीयू से डाटा स्टोरेज डिवाइस की तरफ भी आता है। तो बेटा ये हमारे पास ये डायग्राम जो है, अगर तो वो डायग्राम अगर रिक्वायर करेगा तो फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे, अगर डायग्राम रिक्वायर नहीं करेगा तो जाहिर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। 4 मेजर एरिया। लेकिन बेटा ये डायग्राम जो है ऐसे इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम तो है कोई नहीं। तो बेटा अगर आपके पास टाइम हो तो आप एफिशिएंसी के लिए, देखिए मैं एफिशिएंसी, तो इसके लिए आप ये डायग्राम बना लें, कोई ऐसी मुश्किल तो नहीं है। तो ये 4 मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है बेटा। ये हमारे पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे था, लेकिन ये अब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी बेटा भी रिसेंटली ही ये बेटा ये क्वेश्चन आया बोर्ड में। ठीक है बेटा। तो ये 4 मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये डायग्राम। इसके बाद जो है इसका जो नेक्स्ट जो है जो जरा सा टॉपिक है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो अगला टॉपिक है वो इसी चैप्टर 1 में 2, 3 आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हम ये पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे जस्ट लाइंस के तौर पे आपको डिनोट कर रहा, आप इसको कह लें। एमसीक्यू तो वैसे उस एग्जैक्टली जब चैप्टर में वो टॉपिक आएगा तो एमसीक्यू उधर भी अवेलेबल है, यहाँ पे वो रिक्वायर नहीं है। तो वो बेटा ये लाइंस लिखी हुई हैं तो इसको हम देख लेते हैं कि वो क्या एक लिस्ट है, लिस्ट में कि जी हार्डवेयर हमारे पास जो डिवाइसेस हैं उसको डिफरेंट लाइन से उसने लिस्ट के तौर पे प्रोवाइड किया है। ठीक है बेटा। तो बेटा ये इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स में हमने अभी आउटपुट डिवाइसेस की बात की, मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर आप करते हैं हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस हैं। ठीक है, रैम की मेमोरी की वो बात कर रहे हैं। मेमोरी में हमारे पास ये रोम और रैम ये आ जाता है बेटा इसकी। अब ये बेटा अभी परेशान होने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो लाइंस अभी हम पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, ये बेटा ये आगे ऑनवर्ड जितने चैप्टर्स हम हैं ना उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन होगी। तो इसलिए अगर कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है कि ये रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर जो है कुछ चैप्टर इसी चैप्टर में ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, कुछ चैप्टर 2 में 3 में क्लियर हो जाएंगे, 4, 5 में ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास वही हार्ड डिस्क आ जाती है। हार्ड डिस्क की बात आप कर लेते हैं, सीडी की, फ्लॉपी की, और आप कोई एनी टेप डिवाइसेस वो आ जाते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर आप करते हैं आईओ डिवाइसेस, बता बहुत ज़्यादा आईओ डिवाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा आईओ डिवाइसेस हैं।
आईओ डिवाइसेस में वो बेटा हमारे पास वो ये टच स्क्रीन की बात कर रहा है, और भी बेटा मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं, ये जब आएगा इसी चैप्टर में भी क्लियर कुछ हो जाएगा। तो वायर डिवाइस, उसके बाद अगर आप करते हैं तो हमारे पास ये आप कनेक्टिंग डिवाइसेस, आप नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस, ये बेटा ये लाइंस आपके इजी के लिए लिख रहा हूं। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये आप बसेस की बात कर रहे हैं, पोर्ट्स, ये इंटरकनेक्टर्स हैं, ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर आप नेटवर्किंग डिवाइसेस और जो नेटवर्क को जोड़ने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को जोड़ने, ये नेटवर्क कनेक्टिंग, ये बेटा हमारे पास जो है, ये इसको वायर्स नहीं कहते, सपोज ये वायर्स की बात हो रही, वायर्स है। और अगर आप ये नेटवर्क के डिवाइसेस, कनेक्टिंग डिवाइसेस, अब नेटवर्क के कनेक्टिंग डिवाइसेस में हमारे पास बेटा ये जो आप वो बात कर लेते हैं, ये ब्रिज की बात करते हैं, और वो ये वर्ड तो आप ये बोलते हैं, ये राउटर, ठीक है, ये गेटवे और भी है। तो बेटा ये आप कहीं जाते हैं और आप कहते हैं, किसी भी आप रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो आप कहते हैं कि जी वो ये राउटर का पासवर्ड क्या है, ये आप पूछते रहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास डिफरेंट ये डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस के अंडर ही आएंगे। और जितने भी बेटा ये टॉपिक्स हम कर रहे हैं, ये इस चैप्टर में और आगे आने वाले जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं, उसके अंदर ये ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज बेटा जो टॉपिक था, पहले इसको थोड़ा सा हम देख लें, फिर देखते हैं आगे क्या बात करनी है। आज जो टॉपिक था हमारे पास वो था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हमने पहले ये हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, वो हमने बात की। उसके बाद कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है वो उसकी हमने बात की। कंप्यूटर की डेफिनेशन के अंदर से हमने कहा कि ये इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हमें स्टोरेज रिक्वायर है तो हम स्टोरेज कर सकते हैं आइदर इनपुट की आइदर आउटपुट की। तो ये हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन ली। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन के अंदर से हमने 4 वर्ड्स वो एक्सट्रैक्ट कर लिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ये हमने बात की, ठीक है बेटा। अब उसके बाद फिर हमने ये बात की कि जब इनपुट की बात करते हैं तो इनपुट के आगे हमने 2 उसकी कैटेगरीज बना ली कि जी डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस, इनडायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस, ठीक है। तो अब वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमने अगर कोई माइंड में हमारा मिसकंसेप्शन था या हम कुछ और समझ रहे थे, वो क्लियर हो गया कि जो कीबोर्ड जो है, जो फॉरन ही अगर पूछा जाए तो फॉरन ही हम कहते हैं कि जी कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। तो हमने वो देख लिया, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट इनपुट डिवाइस वो होते हैं कि जब किसी सोर्स से डाटा जो किसी सोर्स पे अवेलेबल है, आपको कुछ मजीद इंटरमीडिएट लेवल पर प्रोसेसिंग ना करनी पड़े, वो डायरेक्ट डाटा जो है कंप्यूटर सिस्टम में पुट कर दिया जाए, तो ये होता है डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस। अब वो क्या है, स्कैनिंग डिवाइसेस, ठीक है बेटा। और कीबोर्ड जो है ये इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। मैंने बात आपको पहले बताई थी, अगर किसी पेज पर कोई डाटा लिखा हुआ है तो अगर आपने पेज पे जो डाटा लिखा हुआ कंप्यूटर सिस्टम में इन करना है तो इसके लिए क्या होगा, आप उसको पेज को देखकर टाइपिंग करनी पड़ेगी ना। अब पेज को आप देख रहे हैं और टाइपिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड को, तो आप ये क्या इंटरमीडिएट लेवल पे आप कुछ मजीद काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, ठीक है। इस बात को जरा माइंड में रखना, स्टूडेंट ये थोड़ी स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है बेटा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात की। अब फिर 4 मेजर एरिया जो है वो उसी डेफिनेशन से जो हमने निकाले थे। इनपुट जो है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, फिर हमने प्रोसेसिंग डिवाइस, उसमें नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करें तो आप उसको प्रोसेसर ही कहते हैं। कोई भी डिवाइस है उसमें मेन कंपोनेंट तो कोई होता है ना जो डायरेक्ट उस सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेसर, मेन डिवाइस प्रोसेसर। हर कोई भी जो सिस्टम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो बेटा उसके अंदर कोई एक सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो कोई होगा ना, कोई डिवाइस तो होगा ना जो पूरे डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा और काम करवाएगा, मैनेज करेगा, देखेगा कि प्रॉपर्ली वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंट्रोल तो करना है ना उसको। कोई एरर आता है, एरर को डिटेक्ट करना, उसके अकॉर्डिंगली जो एक्शन परफॉर्म करना है, आगे जो यूजर है उसको बताना कि ये एरर आ गया, ये आगे सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। अब उसको फिजिकली ठीक किया जाएगा तो फिर ही आगे फर्दर वर्किंग होगी ना। तो एरर शो करना, कोई भी जो डिवाइस आप यूज करते हैं तो उसमें डिस्प्लेज हैं, डिस्प्लेस पे आपको कोई एरर नजर आ जाता है, एरर होता है, एरर का कई तरह कोड होता है, उसे आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बेटा वो हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस, नॉर्मली प्रोसेसर सीपीयू की बात करते हैं,
उसके बाद आउटपुट जो है, अब आउटपुट जो है जिस मर्जी फॉर्म में चाहिए, जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था वो आईडी की बात कर रहे थे। अब इनपुट भी जिस मुख्तलिफ फॉर्म्स बनती जा रही हैं, आउटपुट उसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स बनती जा रही हैं, तो आउटपुट डिवाइस जिस फॉर्म में आपको आउटपुट रिक्वायर है उस फॉर्म में ही आपको आउटपुट प्रोवाइड करना, तो वो भी बेटा प्रोसेसिंग डिवाइस का ही काम है कि इनपुट किसी और फॉर्म में इनपुट की है हमने डाटा और आउटपुट आपको किसी और फॉर्म में रिक्वायर है, तो आप वो जो प्रोसेसिंग डिवाइस है आपकी इनपुट जिस फॉर्म में डाटा इनपुट किया है उसकी फॉर्म को मैनिपुलेट भी, कन्वर्ट भी कर रहा है और मैनेज भी कर रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है, और आपको जिस फॉर्म में आउटपुट रिक्वायर है उस फॉर्म में आपको आउटपुट प्रोवाइड भी कर रहा है। तो बेटा ये हमारे पास ये थर्ड जो मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का थर्ड कंपोनेंट की हमने बात की वो थी हमारी आउटपुट। फिर हमने बात की कि उसी में से जो फोर्थ था वो हमारे पास स्टोरेज। अब आपको अगर इनपुट सेम इनपुट दोबारा रिक्वायर है तो बेटा फिर दोबारा इनपुट करने की क्या जरूरत है, आप इनपुट को सेव कर लें। अब आउटपुट जो है अगर सेम आउटपुट आपको दोबारा रिक्वायर है तो बेटा फिर दोबारा तो प्रोसेस ना करने पड़ेगा, जो डाटा पहले इनपुट किया हुआ इसको प्रोसेस करें, उसको मैनेज करें, मैनिपुलेट करें, फिर दोबारा आउटपुट निकालें, तो आउटपुट सेव कर लेते हैं। अब ये आपके जो भी मैनेजमेंट अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वो आर्किटेक्चर एफिशिएंसी के वाले से निकालते हैं कि जी इनपुट को हमने परमानेंटली सेव करना है, टेम्परेरी करना है, आउटपुट को परमानेंटली सेव करना है कि टेम्परेरी करना है, तो बेटा हमारे पास स्टोरेज डिवाइस आ जाता है। अब स्टोरेज डिवाइस जो है अब वो हमारे पास जो है कि वो हमारे हार्ड डिस्क की बात करें, सीडी की बात, डिफरेंट टेप डिवाइसेस हैं, जो भी आपको एफिशिएंसी के लिए जो रिक्वायर है वो बेटा आगे हम देखते रहेंगे अगर आएगा। वैसे तो ये चीज़ें फिर सेकेंड ईयर में जाके भी आ जाएंगी कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो किस फॉर्म में है, टेप डिवाइस हमने यूज़ करनी है कि हमारे पास रैंडम एक्सेस हमने यूज़ करनी है, तो ये उस हवाले से डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, ये फोर मेजर ऑफ कंप्यूटर्स है। उसके बाद ये बेटा हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स आप कह लें या अब इसको आप डिवाइसेस कह लें। तो बेटा इसकी हमने मुख्तलिफ लाइन्स देखी और मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई लाइन अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो बेटा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में आगे जितने भी चैप्टर जो हम लेक्चर्स करते जाएंगे उसमें हम इसको ब्रीफली देखते रहेंगे। ठीक है, अभी परेशान कोई चीज अगर नहीं समझ आ रही तो कोई भी इन लाइंस को इतना कोई प्रॉब्लम में आप फेस ना करें अपने आप को। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड माउस है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, हमारे पास प्रिंटर मॉनिटर मेमोरी है, चाहे वो अब ये नॉर्मली अब टेम्परेरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर सेकेंडरी मेमोरी इसको हम परमानेंट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं कि हार्ड डिस्क है, सीडी है, टेप्स है। आई डिवाइसेस टच स्क्रीन की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं। इन IO का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है बेटा, इनपुट आउटपुट डिवाइस। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क को जो है वो नेटवर्क जब कंप्यूटर सिस्टम है बेटा, कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स, यही आप करते हैं। अब जो कंप्यूटर्स को जोड़ना है, अब बेटा जोड़ना है तो किसी ना किसी वे से जोड़ना है ना, चाहे वायर से जोड़ें चाहे वायरलेस टेक्नोलॉजी से जोड़ें। तो उसके लिए बेटा हमारे पास अगर हम वायर्स की बात करते हैं तो चैप्टर 3 में जाके देखेंगे, वायर्स की बात करते हैं तो ये बसेस होंगी, पोर्ट्स होंगी, अगर वायर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और अगर वायरलेस की बात करेंगे तो जाहिर है वायर्स नहीं होंगी, फिर हमारे पास सिग्नल के जरूर हम भेजेंगे तो वो। और उसके बाद अगर आप नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है, नेटवर्क्स को एक से ज्यादा नेटवर्क से उसको भी तो कनेक्ट करना है। एक नेटवर्क है जो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन है, एक और नेटवर्क है वो कुछ और कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन है। अब आपने नेटवर्क्स को जोड़ना है, इसके वो आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जो लास्ट टाइम में हम थोड़ी बात की थी। इंटरनेट किसे कहते हैं, सिंपल अगर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसका मतलब है कोई एक नेटवर्क है, उसकी आर्किटेक्चर, उसकी इनपुट, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी आउटपुट ये डिफरेंट है। ठीक है बेटा, इस तरीके से पहले नेटवर्क की हम डिवाइसेस की बात कर रहे थे कि जिसको आप अगर बसेस और पोर्ट्स की, इसको आप इंटरकनेक्टर्स भी कह सकते हैं, इंटरकनेक्टर्स। अब इंटरकनेक्टर अगर में रखें, इंटर का मतलब क्या है, इंटरनल। अगर जो एक नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, आपने उनको जोड़ना है। अब उनको जोड़ने के लिए जो वायर्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेटा वो उसको बसेस और पोर्ट्स वगैरह की हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, डिटेल में ये चैप्टर 2 में हम इसको देख लेंगे। अब नेटवर्क्स को जोड़ना है तो बेटा नेटवर्क्स को भी तो जोड़ने का कोई ना कोई वे होगा ना, कोई डिवाइस इस्तेमाल करेंगे। और डिवाइस जो है जैसे हमने स्टार्ट किया था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपने नेटवर्क्स को जोड़ना है तो उसके लिए हमारे पास ब्रिज, राउटर, गेटवे, ये बेटा हम देखेंगे। उसके बाद फिर आप मॉडेम की भी आप बात कर लेते हैं। मॉडेम क्या करता है, मॉडेम भी तो बेटा इंटरनेट में हमें रिक्वायर ही होता है ना।
अब मॉडेम किसके लिए रिक्वायर्ड है? इंटरनेट के लिए। और इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो बेटा इस तरीके से ये हमारे पास नेटवर्क के अंदर अगर किसी कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को जोड़ना है तो उसका वे क्या होगा, और नेटवर्क्स को जोड़ना है तो किस तरीके से नेटवर्क्स जुड़ेंगे। तो बेटा ये हमारे पास, ये हम चैप्टर 2 में बात कर लेंगे, कुछ टॉपिक जो है वो चैप्टर 3 में मॉडेम का बेटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ये टॉपिक था। तो ये जो इसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया, इस टॉपिक में किसी भी कोई भी लाइन अगर आपको समझ नहीं आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप इसमें ये नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आज हमारा टॉपिक था। इसके बाद जो है कि वो हमने सॉफ्टवेयर की बात करनी है, जो बेटा मैं ये आज प्रेजेंट का भी बता दिया, फ्यूचर का थोड़ा सा अंदाजा, जो इसको डिटेल में तो अगले लेक्चर में ही करेंगे कि बेटा अब जो है हम सॉफ्टवेयर की बात अगले लेक्चर में होगी कि जी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की मेजर कैटेगरीज क्या हैं, वो बेटा हम तो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इंशाल्लाह इस तरह इतना ही बेटा। उम्मीद करता हूँ कि बेटा जिस तरह लास्ट लेक्चर्स भी आप उससे तवज्जो से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं बेटा, इस लेक्चर इन आगे ये लेक्चर को, आगे वाले लेक्चर्स को भी इसी तरीके से तवज्जो से सुने। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम सर।